हे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 47 से लेकर पेज नंबर 60 तक मैंने क्या सीखा वो बताता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि डोंट वर्क फॉर मनी। ये तो मैं आपको पिछले टाइम भी बता चुका हूँ। तो उसमें ना वो दो बच्चों को टेस्ट करने के लिए जो रिच डैड रहता है वो क्या करता है कि उनकी ना सैलरी बढ़ाते रहता है और लोग ना मना कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं। तो आखिरी में वो बच्चे लोग सोचते हैं कि हम कहाँ अपनी सैलरी बढ़ाने आए थे और कहाँ फ्री में काम करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो वो एक एग्ज़ाम्पल ये देता है कि अगर तुम्हारे पापा की बात करते हैं, मतलब तो वो बोलता है कि पुअर डैड की, मतलब तो बोलता है कि अगर वो उनकी सैलरी बढ़ा दें तो क्या उनके खर्चे कम हो जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। तो यही तो रैट रेस है। तुम अपने खर्चे कम करो लेकिन अर्निंग्स बढ़ाओ तो तुम अलग जगह में आओगे। लेकिन अगर तुम अपनी अर्निंग्स से अलग अपने खर्चे बढ़ा रहे हो तो तुम तो रैट रेस में आ रहे हो। ये एक चीज़ मैं सीखा। और दूसरी चीज़ में बता रहा है कि कुछ भी काम करो अपने फियर और ग्रीड ग्रीड में इसको अपनी डिज़ायर बोला गया है। फियर और डिज़ायर के बेसिस में मत करो। अब जैसे इसमें एक बात की गई है कि जैसे अगर आप डोंकी के सामने कैरेट रख देते हो, टंगा देते हो, तो डोंकी चलते रहेगा। उसे लगेगा कि वो कैरेट के पास जा रहा है, लेकिन असली में ना तो कैरेट के पास नहीं जाता। तो वैसे ही इस सिचुएशन को देखा जाए तो कैरेट एक मनी और हम लोग एक डोंकी हैं। तो एक टाइप का इल्यूशन है मनी। मनी के पीछे फियर के पीछे मत भागो, ऐसा बोला गया है। और उसमें एक और चीज़ ये बताई गई है, इसमें एक चीज़ बताई गई है कि अगर ऐसा देखा जाए तो बचपन इंसान जब बड़ा होता है तो उसके टॉयज़ भी बड़े हो जाते हैं। जैसे देखा जाए तो अब उसको घर लगता है, नई कार लगती है, ये सब उसके नए टॉयज़ बन जाते हैं। और बचपन में उसके अलग टाइप के टॉयज़ रहते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि अगर अपन टॉयज़ को आउटडोर स्पोर्ट्स के बदले यूज़ करें तो जैसे बचपन में आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पेरेंट्स आपको वीडियो गेम नहीं दिला के एक अच्छा सा क्रिकेट का बैट दिला दें। तो क्या अपन ये कर सकते हैं कि अपन के जो अभी करंट टॉयज़ हैं, जैसे कि अगर मैं बड़ा हूँ, अबव 18 हूँ, और मेरे अगर समझ लीजिए कि एक कार ख़रीदने की इच्छा है, ये मैं तो कार इज़ इक्वल्स टू वीडियो गेम। इफ़ आई buy a land is equals to playing a cricket. I think so we can use this। और इसमें यही बताया गया है पेज नंबर 60 तक। अगर मैं कुछ हो सकता है कुछ गलत बता दी हूँ कॉन्सेप्ट, थोड़ी बुक कंफ्यूजिंग है, बट हाँ ठीक है। हाय गाइस, अब मैं बुक की फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग आपको बताता हूँ। इसमें क्या सिखाया गया, उसमें ऐसा कुछ खास सिखाया नहीं गया, लेकिन उसमें एक चीज़ बताया, जब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढ पाओगे। जैसे ही तुम पैसों के लिए काम करना बंद करोगे तो तुम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाओगे। तो मेरे को इससे ये रिलेट हुआ, मेरा एक पार्किंग का बिज़नेस है। तो क्या मैं फ्री में पार्किंग देता तो क्या मेरे को कुछ नया आइडिया जनरेट हो जाता। जैसे वहाँ पे सर्विसिंग खोल सकते हैं, तो मैं उनसे पार्किंग के पैसे नहीं, सर्विसिंग के पैसे लेता। नहीं, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अब उसमें बात की गई कि लोग काम कर रहे थे, तो उनकी जो स्टोर मैनेजर रहती है वो बुक के ऊपर फर्स्ट पेज को दो हाफ में काट देती है और फेंक देती है। तो ऐसे उनको एक आइडिया आया है कि जो वो फेंकी बुक्स की लाइब्रेरी बना देते हैं और लाइब्रेरी से वो पैसे कमाएंगे, पर स्टूडेंट से कुछ रुपए ले लेंगे। ऐसे उनके पास आइडिया है।
तो बात तो सही है कि अगर अपन पैसे के लिए काम करेंगे तो अपन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढ पाएंगे।